नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, हरियाणा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। हर एक पार्टी, हर एक उम्मीदवार अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हुए है और अब बस कुछ ही दिनों का वक्त शेष है जब मताधिकार का इस्तेमाल करेगी जनता हरियाणा की, और सत्ता पर किसे बिठाना है, किसे लाना है और किसे नकारना है, यह जनता को तय करना है। लेकिन एक एक प्रत्याशी, एक एक पार्टी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। आज हम बात करेंगे सुनील सांगवान जी की। सुनील सांगवान चरखी दादरी जिले से, दादरी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, सुनील सांगवान साल 2002 में हरियाणा के जेल विभाग में इनको तैनाती मिली थी। बौंसी जेल में बतौर जेल उपाधीक्षक जेल विभाग के साथ सफर की शुरुआत इन्होंने की और अंतिम तैनाती भी इसी जेल में रही। और इस जेल से आपको बहुत कुछ बताएंगे भी आगे। सुनील जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सुनील जी, पहला ही सवाल, चुनावी प्रचार मोड में आप दिख भी रहे हैं और कहीं जा भी रहे हैं, मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और पट्टा जो है वो बीजेपी वाला कमल का चिन्ह दिख भी रहा है। किस तरह से जनता, पहला आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट, आपको पार्टी ने आप पर दाव लगाया है, एक तरह से कह लीजिए, आपको मौका दिया गया है। हम पूरे आपके बैकग्राउंड में जाएंगे, लेकिन पहला सवाल, किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव का माहौल पूरी तरह से एक तरफा है। चुनाव के अंदर कोई दिक्कत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी, शीर्ष लीडरशिप का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद जताता हूँ जी। लेकिन आपके यहां से चुनौती बड़ी रहती है। सत्ता पक्ष में जो भी रहता है, जो विपक्ष का उम्मीदवार होता है, उसका पलड़ा हमेशा से भारी रहा है ऑलमोस्ट। और इस बार आईआरएस की पत्नी को उतारा गया है मैदान में कांग्रेस की तरफ से। मनीषा सांगवान है, यानी सांगवान वर्सेस सांगवान का यह मुकाबला है। तो जनता से क्या कहेंगे और जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है और कैसे आप परिवर्तन करने जा रहे हैं? एक तरह से भी कहा जाता है कि विपक्ष को ये जब सीट जाती है तो कहीं ना कहीं विकास भी उस हिसाब से नहीं हुआ है इस क्षेत्र का। तो क्या इस बार कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा, 100% होगा, 100% होगा जी। क्योंकि देखिए, हर राजनीतिक पार्टी प्रदेश स्तर पर अपना एजेंडा इश्यू करती है, अपना घोषणा पत्र जारी करती है। मैंने अपना घोषणा पत्र हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उसने ये कहा है कि अगर मेरे को हल्के की नुमाइंदगी मिली, जो कि निश्चित है मेरे को नुमाइंदगी मिलेगी दादरी की जनता को प्यार को देखते हुए, तो मैंने अपना घोषणा पत्र ये जारी किया कि आने वाले 5 साल में मैं दादरी हल्के के लिए क्या क्या डिमांड और क्या क्या मेरा जो विजन है वो मैं क्या क्या पूरा करूंगा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा दूसरा पक्ष भी, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं जी। आप जेलर रहते हुए, जब आप जेलर थे, गुरमीत राम रहीम को 6 बार जेल से जमानत मिली जी। और लोग कह रहे हैं कि शायद इस वजह से भी आपको टिकट दिया गया। क्या खंडन करेंगे या क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताता हूं आपको। और गुरमीत राम रहीम, चूंकि बहुत जघन्य अपराध है, राम रहीम को जमानत देने के बदले क्या आपको बीजेपी ने टिकट दिया? चूंकि लोग सवाल पूछ रहे, तो वो सवाल जनता का हमने आपके उस पर रख दिया कि राम रहीम रेप और हत्या के दोषी हैं और रोहतक के सुनारिया जेल में कैद थे। क्या आपकी इसमें कोई भूमिका? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं ये कहता हूँ, पैरोल जो आप बात कर रहे हो, पैरोल 2 तरीके की होती है। एक इमरजेंसी पैरोल, सेकंड होती है नॉर्मल पैरोल। इमरजेंसी पैरोल के अंदर कंपिटेंट अथॉरिटी सुप्रीडेंट जेल है। गुरमीत राम रहीम ने 3 बार इमरजेंसी पैरोल की एप्लीकेशन लगाई कि मेरी मदर बीमार है, एडमिट है, सीरियस है। एज पर पैरोल एक्ट, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजन एक्ट, उसके अनुसार अगर कोई किसी का ब्लड रिलेशन में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस इल है, तो उसको इमरजेंसी पैरोल दी जा सकती है 3 वीक्स की, जिसकी कंपिटेंट अथॉरिटी सुप्रीडेंट जेल है। उसने 3 बार एप्लीकेशन दी, तीनों बार मैंने वेरीफाई करवाई गुड़गांव पुलिस से, सीपी गुड़गांव से। तीनों बार ये आया कि हाँ, इसकी मदर तो एडमिट है लेकिन सीरियस इलनेस नहीं है। मैंने 3 बार उसकी इमरजेंसी पैरोल रिजेक्ट की। अब बात आती है नॉर्मल पैरोल की। हाँ। नॉर्मल पैरोल की कंपिटेंट अथॉरिटी डिविजनल कमिश्नर है, न कि सुप्रीडेंट जेल। सुप्रीडेंट जेल का सिर्फ इतना काम होता है कि एक हाथ से कैदी से एप्लीकेशन ली और उसको डिविजनल कमिश्नर के पास भेज दी। उसमें सुप्रीडेंट जेल का कोई रोल नहीं है। ये कांग्रेस द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार है, उनका भ्रम फैलाया हुआ। ठीक है, अच्छा, नहीं देखिए, हमेशा कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है,
लेकिन हरियाणा में चूंकि बार बार रिपीट हुई बीजेपी सरकार, इस बार का लेकिन चुनाव थोड़ा सा बहुत कड़ा बताया जा रहा है दोनों तरफ से। कांग्रेस ने भी पूरा अपनी एक तरह से शक्ति लगा दी है, जोर लगा दिया है, विनेश को भी लेकर आए। इसका कितना फायदा आप देखते हैं इस हरियाणा चुनाव में? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, एंटी मैं दादरी की बात कर रहा हूँ। बाहर को मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ते ही मेरे को टिकट मिल गई और मैं इलेक्शन में लग गया। अखबार पढ़ने तक की फुर्सत नहीं है अभी मेरे को। हाँ। मैं एंटी इनकम्बेंसी की दादरी की बात कर रहा हूँ। दादरी के अंदर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की कोई नहीं है, सरकार की कोई नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो स्थानीय नुमाइंदगी की है, स्थानीय विधायक की है, जिसकी कमजोरी की वजह से दादरी शहर काम नहीं कर पाया, दादरी शहर में कोई काम नहीं हो पाया। वो एंटी इनकम्बेंसी लोकल विधायक की है, न कि सरकार की। आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार खुद के दम पर सरकार बना लेगी? बिल्कुल बनाएगी, 62 सीट आएंगी। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या है? कांग्रेस तो दावा कर रही है कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। नहीं, वो तो चिप्स का पैकेट होती है कांग्रेस। कांग्रेस तो पीछे भी कह रही थी कि 10 लोकसभा आएंगी, क्या हुआ? मतलब चिप्स के पैकेट में जितने, मतलब पूरी हवा और 10 चिप्स, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस चिप्स का पैकेट। लेकिन आपके यहाँ जो भीड़ जा रही है वो वोटों में तब्दील होगी कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। सुनिए जी, देखिए, बिल्कुल होगी तब्दील, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो भीड़ होती है वो बिना लोभ लालच की होती है। बिना किसी भी तरह का लोभ लालच के भीड़ आती है। कांग्रेस में या किसी और पार्टियों में सब तरह के सिस्टम होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी के अंदर। और लोगों की बड़ी शिकायत होती है कि जब तक आप जीतते नहीं हैं, आप वोट मांगने दरवाजे दरवाजे सबके घर में, और सबको पहचानते भी हैं, सबका फोन भी उठाते हैं, लेकिन जब नेता जीत कर विधानसभा पहुंच जाते हैं या संसद में पहुंच जाते हैं, वो फिर लोगों को भूल जाते हैं। ये बड़ी शिकायत रहती है। तो आपसे क्या उम्मीद किया जाए? देखिए, आप दादरी हल्के के अंदर आइए। मैं निसंकोच कहता हूँ, 2 लाख वोटर हैं। 2 लाख वोटर में 70,000 घर होंगे। 70,000 घर के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मेरे फादर पिछले 28 साल में, 30 साल में या 5 साल में ना गए हों। हर सुख में, हर दुख में, हर तकलीफ में जहाँ भी होता है मेरे फादर पहुंचे। मैंने उन्हीं से गुरु मंत्र लिया है। मैं उन्हीं की परिपाटी पर चलते हुए, कम से कम मेरे लिए 2029 में कोई ये कह के वोट नहीं देगा, कोई ये उलाना नहीं देगा कि तू 5 साल दिखा नहीं। ऐसा तो आज तक पर आप कह रहे हैं कि आप जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, आपके वादे और आपके दावे में कितना दम है सुनील जी? अब वोट जब होगा और रिजल्ट जब आएगा तो सब सामने आएगा। अभी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। मजबूती से, जब कुल मिलाकर हम कहते हैं कि एक देश बदलने की, एक आपके यहां से, आपके विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत होती है। जब आप बतौर नेता उतरते हैं, विकास चाहिए लोगों को, एक अपनापन चाहिए लोगों को। सुख दुख में जब आप लोग दावे करते हैं तो वो वाकई जमीन पर दिखने भी चाहिए। ये चाहिए लोगों को। उसके बाद से जनता हाथों हाथ सत्ता में तो उन्हीं को पहुंचाती है, क्योंकि फिर वो नेता नहीं, फिर वो बेटा बनाकर भेज देती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप जीत कर जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो बहुत लड़ाई लंबी बाकी है। लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील सांगवान जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ प्रत्याशी जुड़े हुए थे चरखी दादरी से, दादरी विधानसभा क्षेत्र से। अब वक्त आने वाला बताएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। देखते रहिए आज तक। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार।